Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 2215. हम यूनिट नंबर 6 प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड स्विच गियर आज से शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से या मदद से प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अर्थिंग। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, factors affecting earth resistivity and methods to reduce earth resistance। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थिंग का डेफिनेशन क्या होता है। The process of transferring the discharge of electrical energy directly to the earth by the help of low resistance wire is known as electrical earthing। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। अब ये करंट जो है कहीं कहीं पर क्या होता है, लीकेज करंट भी होता है, यानी करंट जो है वो अपने पाथ से हटकर थोड़ा सा लीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें ये करंट लीक होने के कारण उसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस आते हैं। तो हमने देखा है बेसिक डे टू डे लाइफ में भी हमने देखा है कि अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। सो अर्थिंग का डेफिनेशन ये कहता है कि अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके यूज से हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर। यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है उसको हम एक लो रेजिस्टेंस वायर के हेल्प से डायरेक्टली अर्थ में यानी ग्राउंड में हम उसे पहुंचाते हैं। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू अर्थ टू अवॉइड द हजार्डस ड्यू टू लीकेज करंट। If the leakage current keeps circulating in the body of the equipment, it might result in electrical shock to the person who touches the metallic body। यानी अर्थिंग जो है, अर्थिंग के हेल्प से हम मेटालिक बॉडी, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मेटालिक बॉडी में जो लीकेज करंट है उसको हम डायरेक्टली अर्थ में पहुंचाते हैं। अगर ये लीकेज करंट वही के वही सर्कुलेट होता रहा इक्विपमेंट की बॉडी में, तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी पर्सन ने उस मेटालिक बॉडी को, इक्विपमेंट की मेटालिक बॉडी को टच किया तो वो पर्सन इलेक्ट्रिक शॉक जो है एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक के प्रिवेंशन के लिए अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थिंग के मदद से हम जो लीकेज करंट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिस्चार्ज हो रहा है इक्विपमेंट में, उसको हम डायरेक्टली अर्थ में पहुंचा सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अब अर्थिंग क्यों जरूरी है? सो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू द ऑपरेटर। अगर किसी इक्विपमेंट पे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, उसका मेंटेनेंस चल रहा है, उसका रिपेयरिंग चल रहा है, और या फिर उसको पर्सन ऑपरेशन के लिए कुछ उसको चालू बंद करने के लिए इक्विपमेंट को अगर कोई पर्सन उसको हाथ लगाता है तो उसे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके लिए अर्थिंग जो है सेफ्टी का काम करता है, यानी वो इलेक्ट्रिक शॉक को लगने से बचाता है, जिससे कि जो ऑपरेटर है उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू द इक्विपमेंट। अब अगर इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लीकेज करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस नहीं, तो जो इक्विपमेंट है उसके भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर अर्थिंग हमने प्रोवाइड किया तो लीकेज करंट जो है वो अर्थ में फ्लो होगा और जिसके कारण जो है इक्विपमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा। टू फैसिलिटेट द बैलेंस सप्लाई कंडीशन। अब अर्थिंग के
अर्थिंग के कारण जो है, जो सप्लाई है उसमें भी बैलेंस किया जाता है, यानी बैलेंस सप्लाई कंडीशन हमें मिलती है, क्योंकि कहीं पर भी लीकेज करंट वगैरह का सीन नहीं होता। टू प्रोवाइड सेफ पार्ट टू डिस्चार्ज लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट। अब अर्थिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए भी सेफ पाथ, यानी अगर कहीं सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट आता है तो उसके लिए भी अर्थिंग जो है वो सेफ पाथ प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये जो एक्सेस करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट है, ये भी डायरेक्टली अर्थ में जाए। टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। अब कोई सेक्शन फॉल्टी है जिसमें कंटिन्यूसली लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, उसको टच करने पर जो ऑपरेटर है उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा है या इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग रहा है, उस सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए भी अर्थिंग का यूज किया जाता है, या अर्थिंग के यूज से हम फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट इंस्टॉलेशन फ्रॉम सडन हाई वोल्टेजेस। अब सडन हाई वोल्टेजेस होने के कारण सिस्टम में जो इंस्टॉलेशन है उसे भी उसके लिए भी ये कंडीशन अच्छी नहीं होती सडन हाई वोल्टेज की। तो विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग ये सडन हाई वोल्टेजेस की कंडीशन से भी प्रोटेक्शन मिलता है, स्विचिंग सर्जेस से भी मिलता है हमें प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग अर्थ रेजिस्टिविटी। हमने देखा कि जो भी लीकेज करंट है वो डायरेक्टली अर्थ में जा रहा है, पर अर्थ की रेजिस्टिविटी भी किसी न किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अर्थ की रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सॉइल रेजिस्टिविटी सबसे पहला फैक्टर है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी सॉइल का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से पास होने के लिए। सॉइल रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मॉइस्चर, डिसॉल्व सॉल्ट और सीजनल वेरिएशन। अब सॉइल की रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर यानी सॉइल में कितना गीलापन है, सॉइल में कितने डिसॉल्व सॉल्ट अवेलेबल और कौन सा सीजन शुरू है, जैसे समर सीजन है या विंटर है या रेनी सीजन है, कौन सा सीजन शुरू है उस पर भी सॉइल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। सॉइल कंडीशन, डिफरेंट सॉइल कंडीशन गिव डिफरेंट सॉइल रेजिस्टिविटी। हमने पहले ही देखा था कि सॉइल की रेजिस्टिविटी सॉइल के मॉइस्चर पे, डिसॉल्व सॉल्ट पे और कौन सा सीजन शुरू है इस पे डिपेंड होती है। तो जैसे जैसे डिफरेंट सॉइल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी। सॉइल विथ लो रेजिस्टिविटी इज हाईली कोरोसिव। ऐसा सॉइल जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, लो है रेजिस्टिविटी, वो ज्यादा कोरोसिव होता है। मॉइस्चर, the effect of moisture is more on earth resistance, so it is essential to maintain moisture of soil in dry weather. the soil की रेजिस्टेंस पे मॉइस्चर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ड्राई वेदर में जैसे कि समर सीजन में हमें सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में, अगर आपके घर में अर्थिंग होगा तो उसको समर में हम घर के लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं थोड़ा। क्यों डालते हैं? ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहे और जो रेजिस्टिविटी है सॉइल की वो अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट है डिसॉल्व सॉल्ट। सॉल्ट इन सॉइल हैज इफेक्ट ऑन अर्थ रेजिस्टिविटी। अब सॉइल में जो सॉल्ट्स है, डिसॉल्व सॉल्ट यानी घुले हुए जो भी सॉल्ट है सॉइल में मौजूद है, उसका भी सॉइल की रेजिस्टिविटी पे बहुत इफेक्ट होता है। सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड रिड्यूस सॉइल रेजिस्टिविटी। अगर सॉइल में कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है तो उसके कारण अर्थ की रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अर्थ इलेक्ट्रोड साइज, यानी जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है अर्थ में, उसका साइज भी बहुत डिपेंड करता है। Increasing contact area of electrode reduces the resistivity of soil. अगर इलेक्ट्रोड यानी जो अर्थिंग का जो वायर होता है उसको नीचे कनेक्ट किया जाता है, प्लेट कनेक्ट की जाती है, फिर पाइप कनेक्ट किया जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ने वाले हैं।
तो अगर नीचे के इलेक्ट्रोड का एरिया बहुत ज्यादा है तो उससे भी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है अर्थ की. क्लाइमेट कंडीशन, इन समर रेजिस्टिविटी विल बी हाई, इन मॉनसून रेजिस्टिविटी विल बी लो. सो सीजनल वेरिएशन के कारण या क्लाइमेट कंडीशन के कारण भी सॉइल की रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है. समर में सॉइल की रेजिस्टिविटी हाई होती है, वही मॉनसून में यानी बारिश में सॉइल की रेजिस्टिविटी लो होती है. मेथड्स टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस, अगर हमें अर्थ के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस कम होगा तभी ज्यादा से ज्यादा करंट जो है, लीकेज करंट फ्लो होगा. हमने डेफिनेशन पढ़ा है रेजिस्टेंस का, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. बट सॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसने करंट को अलाउ करना चाहिए अपने में से फ्लो होने के लिए. तो सॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो हम कौन से मेथड से सॉइल का रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं या अर्थ का रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे. सो बाय पोरिंग वाटर इन सॉइल द सॉइल रेजिस्टेंस कैन बी लोअर टू सर्टेन लिमिट. अब जो ड्राई अगर है, सॉइल अगर ड्राई है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो हम उसमें पानी डालकर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम कर सकते हैं, कुछ हद तक उसका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं. इंक्रीज इन प्लेट एरिया, इंक्रीज इन एरिया कैन रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस फॉर द सेम सॉइल कंडीशन. अगर सॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है अर्थिंग में, उसका एरिया अगर हमने बढ़ाया तो उसके हेल्प से क्या होगा, सॉइल का रेजिस्टेंस कम हो सकता है. इंक्रीज इन डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल रिड्यूसेस द अर्थ रेजिस्टेंस. हम अगर कहीं पर हमने गहरी खुदाई की तो उसके कारण भी, गहरा अगर हमने खुदाई की तो उससे भी जो है सॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है. इलेक्ट्रोड्स इन पैरेलल, अगर हमने इलेक्ट्रोड्स को पैरेलल में कनेक्ट किया उसके हेल्प से भी सॉइल का रेजिस्टेंस कम हो सकता है. सो इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग, importance of earthing, factors affecting earth resistivity, methods to reduce earth resistance. These are the POs mapped for today's session. Thank you and keep learning.